नौजवानों, इन तकलीफों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते जिन तकलीफों से तुम गुजरते हो। तालीम की दुनिया में क्या हो रहा है? सरकार के स्कूलों को बेचा जा रहा है। मैं हुकूमत पंजाब से कहना चाहता हूं, धोखा देना बंद करो। तुम ये कहते हो क्योंकि सरकार में तुम नाअहल हो, स्कूल नहीं चला सकते, तुम स्कूलों को फिर बेच रहे हो। पहले मरहले पे प्राइवेट एंटिटीज को और एनजीओ को दोगे, दूसरे मरहले में फिर उनके हाथों में उनकी जमीनें भी चली जाएंगी, स्कूल भी चले जाएंगे, फिर तालीम फिर मजीद कारोबार बनेगी। हम अपने इन असासों को इन नाअहलों की वजह से किसी के हवाले नहीं करने देंगे। और ये 13,000 स्कूल जो पंजाब हुकूमत ने बेचने का अमल शुरू किया है, उसकी भी मुजाहिमत की जाएगी। फिर मुझे बताएं कि बिजली के बम जो लोगों पे गिरते हैं, सरकार में अच्छी तालीम नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में गरीब और मिडिल क्लास लोगों का मसला यह है कि वो अगर कम फीस देते हैं तो अच्छी तालीम नहीं होती, अच्छी तरबियत नहीं होती, और अगर लोग ज्यादा फीस वसूल करें तो वो स्कूल का निजाम नहीं चला सकते। अब तो स्कूल वालों के ऊपर भी जो बिजली के बम गिरेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो कितने स्कूल हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी बंद हो जाएंगे। पहले ही 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। क्या बनाने जा रहे हो तुम पाकिस्तान का? तुम ये क्या जुल्म हमारे साथ कर रहे हो? इसलिए एक ही रास्ता है, बिजली की कीमतें कम की जाएं, हमारे बच्चों को पढ़ने दो, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने दो, हमारे बच्चों को मेयारी तालीम दो, हमारे बच्चों को एक निजाम के तहत तालीम दो। तबकाती निजाम तालीम हमें कबूल नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माओ बहनों, छोटी छोटी चीजों पर इन जालिमों ने भारी भारी टैक्स लगा दिए हैं। आटे पे, चावल पे, चीनी पे, बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया है। इतने महंगे हो गए हैं, क्या करें ये लोग? मनशियात के आदी बनकर जहनी सुकून हासिल करने की कोशिश करें, या एक दूसरे का कत्लेआम करने लगे, या खुदकुशियां करें। ये अब मजीद नहीं चलेगा सिलसिला। एक ही रास्ता है, मुजाहिमत करें, मुजाहिमत करें, मुजाहिमत करें, मुजाहिमत करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और पुरअमन मुजाहिमत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसलिए आओ इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। मुज़ाकरात की टीम कल आई थी, आज उसकी मीटिंग हो गई है, हमने अपने मुतालिबात दे दिए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप माजी की तरह टालने की कोशिश करें। यह धरना तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, यह तो तुमसे नहीं संभलेगा। संभलेगा क्या इन लोगों से? यह धरना यह तो नहीं संभलेगा। और अभी अमीरुल अजीम साहब फरमा रहे थे कि कल बहनें आएंगी और इनका बहुत बड़ा जलसा होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई नहीं आएंगे। इन भाइयों को, इन नौजवानों को, इन बुजुर्गों को इससे भी बड़ी तादाद में कल आना है। तैयार है कि नहीं तैयार है? हमारी बहनों का जो जलसा होगा वो तो मगरिब तक हम चलाएंगे। उसके बाद फौरी तौर पर आप ही तो इसको रिप्लेस करेंगे। इस धरने की ताकत को टूटने नहीं देना। और फिर यह भी तो हो सकता है कि आज तो मैं रुक गया हूं इसलिए कि इन्होंने टेक्निकल कमेटी बना दी है जो कल बताएगी हमें। चलो एक दिन इनको दे देते हैं, एक दिन तो दे देते हैं। लेकिन जब हमारी बहनें कल होंगी तो मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर आपसे मैं कहूं कि डी चौक चलना है, आप तैयार हैं? और मेरे नौजवानों, तुमसे कहूं डी चौक चलना है, तैयार हो? पार्लियामेंट जाना है, तैयार हो? घेराव के लिए तैयार हो? इस निजाम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो? जब तुम तैयार हो तो फिर इंशाअल्लाह कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। नून लीग वालों, पीपल्स पार्टी वालों, एमकेएम वालों, ये पीडीएम में शामिल तीनों जमातें अच्छी तरह से सुन लें। अवाम में तो तुम्हारी जड़ें हैं ही नहीं, अवाम ने तो तुम्हें मुस्तरद कर ही दिया है। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती फॉर्म 47 पर मुसल्लत हो गए हो तो समझ लो कि तुम इस अवामी सैलाब का मुकाबला अब नहीं कर सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अगर यह ऐलान करूं
कि 2 दिन के गैप के बाद कराची में भी इतना ही एक बड़ा धरना शुरू करना है, तो आप तैयार हैं? तैयार है? मोनेम जफर साहब 31 जुलाई से गवर्नर हाउस, जो वो जरदारी साहब के नुमाइंदे MQM के गवर्नर हैं, जरदारी साहब के नुमाइंदे पर बैठकर आप धरना शुरू करेंगे और तारीखी धरना देंगे। जियाउद्दीन अंसारी साहब कहां हैं? जियाउद्दीन अंसारी साहब अमीर जमात इस्लामी लाहौर, और लाहौर के जिम्मेदारान सुन लें कि कल मैं आपके लिए भी धरने का ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह। आधे इधर आएंगे, आधे उधर बैठेंगे। तैयार है कि नहीं तैयार हैं? और वेन्यू आप तय करें कि वजीर आला हाउस पे बैठेंगे कि गवर्नर हाउस पे बैठेंगे। आप मशवरा करके बता दें। बैठना तो तय है, लाहौर में भी धरना, कराची में भी धरना। प्रोफेसर इब्राहिम साहब पेशावर का धरना तैयार है? तैयार है? बस जुमेरात छोड़ दें, जुमेरात को हो सकता है कि जुम्मा या हफ्ता पेशावर के धरने का आगाज कर दें, और इतना ही बड़ा होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां नहीं आएंगे, यहां भी आएंगे, वहां भी धरना देंगे। और क्या अब्दुल हक हाशमी साहब मौजूद हैं? अब्दुल हक हाशमी साहब हमारे ये कोयटा के अमीर, हमारे बलोचिस्तान के अमीर हैं, कोयटा के साथी मौजूद हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान तो गवादर गए हुए हैं। ये बादीनी साहब कहां हैं? बादीनी साहब नीचे हैं, जो हमारे MP हैं। बादीनी साहब, अब्दुल हक हाशमी साहब, आपके कोयटा के धरने का भी ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह। अब ये चारों सूबाई हेडक्वार्टर पे धरना, यहां पिंडी में धरना, और जब चाहेंगे डी शॉप पे धरना, जब चाहेंगे पार्लियामेंट पे धरना। शहबाज शरीफ साहब, हमारा मूड समझ लो, जाने के लिए नहीं आए हैं, रिलीफ लेने के लिए आए हैं, बिजली के बिल कम करने के लिए आए हैं, तनख्वाहदारों का स्लैब खत्म करवाने आए जो तुमने अभी लगाया है, और तुम्हारी अय्याशियां कम करवाने आए हैं। कहते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट को बिजली फ्री नहीं मिलती। लियाकत साहब ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलिए। फिर देखे मेहनत करके लिस्ट निकालनी पड़ेगी। क्यों हमें काम पे लगाते हो? सीधा सीधा मुफ्त बिजली का निजाम खत्म करो जिसको भी मिलती है। फिर उसके बाद चलो, तुम बिजली की बात करते हो, पेट्रोल फ्री नहीं मिलता इनको? मिलता है क्या नहीं मिलता? कितने लोगों को मिलता होगा पता है?